कांगड़ा में फूलों की नर्सरियां लगाने वाले सैकड़ों लोग आज कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण अपने सामने अपने लाखों के बिजनेस को मुरझाते हुए देखकर अंदर ही अंदर सुबकने को मजबूर हैं। इसलिए क्योंकि इस वक्त ये लोग अपने वर्षों की मेहनत से तैयार किए गए फूलों के पौधों को देश भर में सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, धर्मशाला कांगड़ा में कुछ फूलों की सप्लाई कोलकाता और पुणे समेत कई दूर दराज के क्षेत्रों से भी पहुंचती है और उसकी पहली खेप लॉकडाउन से पहले यहां पहुंच भी चुकी है, जिसके लिए ये लोग लाखों रुपए चुकता भी कर चुके हैं। बावजूद इसके अब वो लाखों रुपयों के पौधों पर भी कोरोना ने मिट्टी पलीत कर दी है। दरअसल अब लॉकडाउन की वजह से ये कारोबारी न तो दूसरे राज्यों में अपनी खेप भेज पा रहे हैं और न ही लोकल स्तर पर कोई फूलों की खरीदारी के लिए नर्सरियों में पहुँच रहा है। ऐसे में अब नर्सरी से जुड़े देश के कारोबारियों की यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाईपी सिंह द्वारा नर्सरी कारोबारियों को हो रहे करोड़ों के नुकसान को देखते हुए कुछ हद तक रियायत देने की मांग की गई, जिसकी बदौलत अब इन कारोबारियों को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक अपनी नर्सरियों में कामकाज करने की अनुमति मिल चुकी है। कांगड़ा में फूलों की नर्सरी से जुड़े कारोबारी किशोरी लाल का कहना है कि पिछले 3.5 दशकों की मेहनत पर कोरोना ने पानी फेर कर रख दिया है। उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और इतने वर्षों की मेहनत को दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इस बार लॉकडाउन मार्च में होने की वजह से वो सारा माल जो था बीज से तैयार किया हुआ वो सारा डंप हो गया। अभी सूखने शुरू हो गया है, कुछ हम निकाल के फेंक रहे हैं, कुछ डंप कर रहे हैं। और जो परमानेंट माल हमने हमारा पूना या कलकत्ता से हमारी गाड़ियाँ आई थी तो उनका भी माल ख़राब होने लग पड़ा है। एक वैरायटी का जो 3-3 हज़ार प्लांट हमने मंगाया हुआ था वो बाहर चले जाना था, उसने ले जाना था लोगों ने, लेकिन अभी वो सारा का सारा डंप हो गया। तो वो 2-3 महीने भी अगर अब या बढ़ता है लॉकडाउन और हमारी सेल नहीं होती है तो हमारा समझ लो कि लाखों के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। इसकी गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन बेथा लाखों के हिसाब से। तो नए सिरे से हमें ज़िंदगी जो है शुरू करनी पड़ेगी अगर ज़िंदा रहे तो। हम लोगों ने जहाँ भी बात करते थे पास के लिए ये है तो वो सब लोग मना करते थे, लेकिन अब हमारे ऑल इंडिया नर्सरी मैन यूनियन जो दिल्ली में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं वाईपी सिंह, वो होम अफेयर्स में जाके उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उनको एप्लीकेशन डाली थी कि हमारे फूल वालों का बहुत नुकसान हो रहा है, नर्सरी वालों का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने शायद उस एप्लीकेशन की वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर किए हैं, अभी आप कह रहे हो तो हो सकता है उस वजह से किए हो। जिला कांगड़ा में फ्लोरिकल्चर का काफी अधिक नुकसान हुआ है, जिसके मद्देनजर सरकार ने उद्यान विभाग से जुड़े लोगों को कुछ रियायतें प्रदान की है और उद्यान विभाग से जुड़े किसानों को कर्फ्यू में सुबह 8 से 11 बजे तक छूट प्रदान की है। इस दौरान किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नर्सरियों में फूलों की बिक्री कर सकेंगे। उद्यान विभाग जिला कांगड़ा के उपनिदेशक DR वर्मा ने कहा कि किसान बागबानों की सहूलियत के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर वह कृषि से संबंधित सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। वो तो काम करने की इजाज़त हमने दे रखी है, अभी अपना काम वो सुचारू रूप से करें, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब आगे के लिए इतना सा हम उनको कहेंगे कि लिमिटेड काम करें, क्योंकि ये भी पेरिशेबल चीज़ें होती है। जैसे कट फ्लावर्स हैं, खास करके नुकसान होता है कट फ्लावर्स का, बाकी तो इतना नुकसान नहीं है। जो पॉली हाउसेस में जिन लोगों ने फ्लोरिकल्चर का काम कर रखा है उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज़ तो बाकी लोगों के लिए ये है कि अपने 8 से 11 बजे तक अपना फूलों का जो धंधा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो भी सैनिटाइज का पूरा करके और सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करके उनको हम पास इशू कर रहे हैं। तो ये तो करोड़ों में है, मतलब कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये तो मिनिमम हमारा ये जितने पॉली हाउसेस हैं लगभग ये हो चुका है आज।